हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर के 5th यूनिट सब्सिडरी बुक्स फिनिश कर लिए थे। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट यूनिट कैश बुक शुरू करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कैश बुक के बारे में। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कैश बुक हमारी होती क्या है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या कि हमारी कैश बुक होती क्या है। ठीक है, अभी आप लोग ऐसा समझिएगा कि जो कैश बुक है वो क्या है, वो आपकी एक बुक है। ठीक है सर, एक बुक है या फिर क्या, या फिर एक रजिस्टर है। ठीक है, जिसमें आप क्या रिकॉर्ड करते हो, जिसमें आप सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो, जिसमें आप सारे कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है सर, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिकॉर्ड कर रहे हो। कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है सर, मतलब क्या है कि हमारी कैश बुक क्या हुई, कैश बुक हमारी एक बुक हो गई जिसमें हम क्या करते हैं, सारे कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं। अभी बेटा एक बात समझिएगा क्या कि ये जो आपकी कैश बुक है, क्या ये जो आपकी कैश बुक है, ठीक है, ये एक ऐसी बुक है, ये एक इकलौती बुक है हमारी अकाउंट्स की, जिसको अपन क्या प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। ठीक है सर, प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं और सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसको अपन क्या प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं और क्या सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। ठीक है सर, ऐसा क्यों कि हम कैश बुक को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी मानते हैं और सब्सिडरी बुक्स भी मानते हैं। मैं एक एक करके बेटा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपन समझते हैं कि हमारी जो कैश बुक है उसको अपन सब्सिडरी बुक्स क्यों कहते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि अपन कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं। सर, अपन कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं सारे कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, वो भी क्रोनोलॉजिकली। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो मैं कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कैसे क्रोनोलॉजिकली, ऐसे ही हम लोग सेम टू सेम रिकॉर्डिंग करते थे। कहाँ पे, जर्नल में करते हैं क्या, सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं क्रोनोलॉजिकली। मतलब क्या, हम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली, जस्ट लाइक जनरल। ठीक है, क्या जस्ट लाइक जनरल। ठीक है, और बिकॉज ऑफ दिस रीजन ठीक है, क्या होता है कि आपकी जो कैश बुक है उसको क्या सब्सिडरी बुक्स की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब क्या, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है सर, इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अपने कैश बुक को अपन प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं। ठीक है बेटा, कैश बुक को प्रिंसिपल बुक इसलिए कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि जो आपकी कैश बुक है ना, वो आपके कैश अकाउंट, ठीक है सर, और बैंक अकाउंट, क्या कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का क्या करती है, पर्पस सर्व करती है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसलिए हम इसको क्या प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट ही मानते हैं। सर, कैसे पर्पस सर्व करती है ये भी बता दीजिए। ठीक है बेटा, देखो, जो आपकी कैश बुक है, ठीक है, वो एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या शो करेगा कि आपका कितना कैश बैलेंस बाकी है, आपका कितना बैंक बैलेंस बाकी है। ठीक है सर, और जब अपन लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग जब टीबी बनाते हैं तो टीबी में हम लोग क्या शो करते हैं, टीबी में सर हम लोग सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस शो करते हैं। क्या शो करते हैं, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस। ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है सर लेजर में। ठीक है, मगर जो आपका कैश अकाउंट है, क्या जो आपका कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट है, क्या है, जो आपका कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट है, सर इसका बैलेंस आपको कहाँ मिलता है। सर बेटा, इसका बैलेंस आपको मिलेगा कैश बुक में। कहाँ मिलेगा, कैश बुक में मिलेगा। ठीक है, इसका बैलेंस आपको कहाँ मिलेगा, कैश बुक में मिलेगा। मतलब कैश बुक के हिसाब से जितना आपका कैश बैलेंस होगा, जितना आपका बैंक बैलेंस होगा, उसे हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन अपन कैश बुक को क्या कहते हैं, लेजर का पार्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, लेजर का पार्ट मानते हैं। ठीक है, और लेजर क्या होता है, लेजर बुक क्या होती है, लेजर बुक सर हमारी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम क्या करते हैं, कैश बुक को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब अभी हमने पढ़ा कि कैश बुक होती क्या है और कैश बुक को अपन सब्सिडरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक्स की तरह मानते हैं। क्यों मानते हैं, मैंने आपको बता दिया। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, उसके पहले अपन एक काम करते हैं, उसके पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे नोट्स में लिखा क्या हुआ है। ठीक है सर, देखो, सबसे पहले क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, कैश बुक के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, अ कैश बुक इज अ बुक, ठीक है, यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल वे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सर हमारी जो कैश बुक है उसको अपन सब्सिडरी बुक भी कहते हैं और प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। ठीक है सर, क्यों कहते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, फर्स्ट
जस्ट लाइक अ जर्नल, ठीक है। जैसे अपन जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, कहाँ होती है, जर्नल में होती है। उसी तरीके से सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन, सारे कैश और बैंक ट्रांजेक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। एवरी कैश रिसीट एंड पेमेंट इज एंटर्ड इन द कैश बुक क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज, ठीक है। सो इट वर्क्स एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है सर, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सब्सिडरी बुक्स को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं, ठीक है सर। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम क्या करते हैं, अपनी कैश बुक को एज अ सब्सिडरी बुक ट्रीट करते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, बट कैश बुक इटसेल्फ सर्व्स एज अ कैश अकाउंट, यस सर, एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। एंड बैलेंसेस आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम कैश बुक, ठीक है। Therefore, it is a part of ledger, hence it is also treated as a principal book, ठीक है सर। जो आपने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश बुक होती क्या है और कैश बुक को हम सब्सिडरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक्स क्यों मानते हैं, ठीक है बेटा। अब हमें पढ़ना है क्या कि टाइप्स ऑफ कैश बुक, काइंड ऑफ कैश बुक, मतलब कैश बुक कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। देखो जो आपकी कैश बुक है, ठीक है, वो तो मेनली दो तरह की होती है, ठीक है। क्या होती है, मेनली दो तरह की होती है। एक होती है आपकी मेन कैश बुक, ठीक है सर, एक होती है आपकी पेटी कैश बुक, ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल सुनना है, क्या सुनना है कि कैश बुक कितने प्रकार की होती है, दो तरह की होती है, मेन कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। फिर जो आपकी मेन कैश बुक है, ठीक है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी, फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ये थ्री टाइप्स कौन कौन सी हैं, एक है सिंपल कैश बुक, ठीक है सर, एक है 2 कॉलम कैश बुक, ठीक है सर, एक है आपकी 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है सर। बेटा जो आपकी पेटी कैश बुक है ना, जो आपकी पेटी कैश बुक है वो प्योरली एक सब्सिडरी बुक होती है, प्योरली एक सब्सिडरी बुक होती है। क्यों होती है सर, जब अपन पेटी कैश बुक पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पेटी कैश बुक हमारी प्योरली सब्सिडरी बुक क्यों होती है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक एक करके सारी कैश बुक को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि हमारी सिंपल कैश बुक क्या होती है, ठीक है। क्या हमारी सिंपल कैश बुक क्या होती है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या सर कि हमारी जो सिंपल कैश बुक है वो उसका मतलब क्या होता है, वो सिंपल कैश बुक का मतलब क्या होता है और वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है सर। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिएगा, थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से डिस्कस किया हूँ कि कैश बुक का मतलब क्या होता है। कैश बुक का मतलब है ऐसी बुक जिसमें हम सारे कैश और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकली, ठीक है सर। बेटा सिंपल कैश बुक क्या होता है, सिंपल कैश बुक का मतलब है कि ऐसी बुक जिसमें आप क्या केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन, मतलब क्या कैश रिसीट, ठीक है सर, और कैश पेमेंट ही रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। क्या करते हो, कैश रिसीट और कैश पेमेंट ही रिकॉर्ड करते हो, बस। कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन आप सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। फिर सर बैंक ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है, 2 कॉलम कैश बुक में या फिर 3 कॉलम कैश बुक में। यदि सिंपल कैश बुक की बात हुई है तो सिंपल कैश बुक में केवल और केवल के आपके कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। जो आपकी सिंपल कैश बुक है, क्या जो आपकी सिंपल कैश बुक है, ठीक है, इट अपीयर्स लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट, मतलब ये एक ऑर्डिनरी अकाउंट, जैसे अपन क्या लेजर में क्या करते हैं, लेजर में अपन अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। तो अकाउंट अपन कैसे ओपन करते हैं, इन अ टी फॉर्म, ठीक है। तो जो आपकी सिंपल कैश बुक है वो एक ऑर्डिनरी अकाउंट की तरह दिखती है। मतलब सर क्या सिंपल कैश बुक में भी 2 साइड होते हैं, यस सर, 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है सर। क्या सर हर एक साइड के 4 कॉलम होते हैं, यस बेटा, हर एक साइड के 4 कॉलम होते हैं। हम एक बार उसका फटाक से फॉर्मेट देखते हैं। ये हो गया बेटा, क्या ये हो गई आपकी सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है सर, सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट। मैं क्या बोला, सिंपल कैश बुक जो है आपकी किसकी तरह दिखती है, एक ऑर्डिनरी अकाउंट की तरह, मतलब 2 साइड होंगे, यस सर 2 साइड होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट, एंड ईच साइड विल हैव 4 कॉलम्स, ईच साइड विल हैव 4 कॉलम्स। सर वो 4 कॉलम कौन से होंगे सर, एक तो होगा आपका डेट, नो डाउट, सेकेंड होगा आपका पर्टिकुलर्स, नहीं यहाँ पे अपन नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन नाम चेंज कर देते हैं, मैं बताता हूँ, पहले बाकी के कॉलम देख लेते हैं। उसके बाद आता है क्या, लेजर फोलियो, फिर लेजर फोलियो के बाद आएगा फिर अमाउंट, ये हो गया आपका डेबिट साइड। ऐसे क्या क्रेडिट साइड में भी पहला कॉलम होगा डेट, दूसरा कॉलम अभी ब्लैंक छोड़ो, फिर उसके बाद आता है क्या लेजर फोलियो, और 4th कॉलम होता है आपका अमाउंट, ठीक है। अभी बेटा ये हो गई क्या, ये हो गई आपकी सिंपल कैश बुक। क्या सिंपल कैश बुक जो एक ऑर्डिनरी अकाउंट की तरह दिख रही है, क्या ऑर्डिनरी अकाउंट मतलब एक सिंपल अकाउंट जो अपन लेजर बुक में खोलते हैं, ठीक है, उसकी तरह ये दिखता है, ये सर दिखता है। क्यों, क्योंकि ये भी टी फॉर्म में होती है और इसके भी 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अभी आप लोग समझिएगा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो आपका क्या, जो आपका सर लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सा, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है सर, या कि फिर मैं बोलूँ जो आपका डेबिट साइड है, कौन सा है, डेबिट साइड है, ठीक है। यहाँ आप क्या रिकॉर्ड करोगे सर, यहाँ आप रिकॉर्ड करोगे सारे रिसीट ट्रांजैक्शन, मतलब
जितना भी कैश रिसीट होगा वो सारे ट्रांजेक्शन आप लेफ्ट साइड रिकॉर्ड करोगे। और जो आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, जो आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, क्या सर, जो आपका क्या है, जो आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है सर, राइट हैंड साइड मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, क्रेडिट साइड। यस सर, क्रेडिट साइड है। यहाँ आप क्या रिकॉर्ड करोगे, यहाँ आप सारे कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड करोगे। क्या रिकॉर्ड करोगे, सारे के सारे कैश पेमेंट रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। मतलब क्या, इस कॉलम का नाम हो जाएगा रिसीट, ठीक है सर, और इस कॉलम का नाम हो जाएगा क्या, पेमेंट, ठीक है। मतलब हमारी जो सिंपल कैश बुक है सर, जो हमारी सिंपल कैश बुक है, ठीक है, उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन। क्या रिकॉर्ड करते हैं सर, केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन। मतलब सारा कैश रिसीट, सारा कैश पेमेंट, नो बैंक रिसीट, नो बैंक पेमेंट। क्यों, क्योंकि अपन उसको 2 कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है सर। जो हमारी सिंपल कैश बुक है कैसे अपीयर होती है, जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट। एक ऑर्डिनरी अकाउंट मतलब एक सिंपल अकाउंट, एक जनरल अकाउंट जो आप लेजर में ओपन करते हो उसकी तरह आपकी कैश बुक, सिंपल कैश बुक दिखती है। मतलब क्या सर, क्या सिंपल कैश बुक में भी 2 साइड होंगे? यस सर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एंड ईच साइड विल हैव 4 कॉलम्स, ठीक है। डेट रिसीट लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पेमेंट लेजर फोलियो अमाउंट। मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, क्या, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, वहां आप क्या रिकॉर्ड करोगे, वहां अपन रिकॉर्ड करेंगे सर सारे के सारे क्या, रिसीट ट्रांजेक्शन। और जो राइट हैंड साइड है वहां आप क्या रिकॉर्ड करोगे सर, सारे के सारे पेमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। अभी आप लोग मेरी बात सुनिएगा, और समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि अपन लेफ्ट हैंड साइड सारे रिसीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, राइट हैंड साइड सारे पेमेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका रिसीट साइड है, ठीक है, जो आपका रिसीट साइड है, ठीक है सर, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पेमेंट साइड होगा, राइट। ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पेमेंट साइड। एक बार सोचिए मैं जो बोल रहा हूं कि जो आपका रिसीट साइड है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पेमेंट साइड। यस सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। जितना कैश आपको रिसीव होगा या जितना कैश आपके पास होगा आप उतना ही पेमेंट करोगे ना बेटा, उससे ज्यादा पेमेंट थोड़ी करोगे। यस सर, आप सही कह रहे हैं, उससे ज्यादा तो हम पेमेंट कर ही नहीं सकते। जितना कैश मेरे पास होगा उतना ही कैश पेमेंट मैं कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि योर रिसीट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू योर पेमेंट साइड, ठीक है सर। सर अभी आप कह रहे हैं क्या कि जो आपका रिसीट साइड है, क्या जो आपका रिसीट साइड है वो हमेशा क्या पेमेंट साइड से बड़ा या इक्वल है। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि सिंपल कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, सिंपल कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? एक बार सोचिए बेटा जो मैं कह रहा हूं। डेबिट बैलेंस क्या होता है, जब आपके किसी अकाउंट का डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो जो बीच का डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज नोन एज योर डेबिट बैलेंस। और उसको हम कहां लिखेंगे, उसको अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस पीरियड का मेरे को अकाउंट क्लोज करना रहता है। एंड योर सिंपल बुक अपीयर्स लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट। इसका मतलब क्या कि जो आपका डेबिट साइड, जो आपका रिसीट साइड पेमेंट साइड से बड़ा है, डेबिट साइड पेमेंट साइड से बड़ा है, इसका मतलब है आपके कैश बुक का क्या डेबिट बैलेंस है, आपके कैश बुक का क्या डेबिट बैलेंस है। अब ये जो डेबिट बैलेंस है आपकी कैश बुक का, इसको आप किधर लिखोगे सर? मैं पेमेंट साइड लिखूंगा, मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, तब जाके मैं उस पीरियड की कैश बुक को क्लोज कर पाऊंगा। क्या कर पाऊंगा? उस पीरियड की कैश बुक को क्लोज कर पाऊंगा, ठीक है। और कैसे लिखोगे बेटा, कैसे लिखोगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है सर। और कैसे लिखेंगे सर? हम लिखेंगे एज अ बाई बैलेंस सीडी। आपने बहुत अच्छे से हमें लेजर यूनिट में सिखाया है, कि हम एज अ बाई बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है सर। ये तो हो गया बेटा एंड ऑफ द पीरियड की कहानी। किसकी कहानी हो गई? एंड ऑफ द पीरियड की। अब नेक्स्ट पीरियड जब शुरुआत होगा तो आपका बिगिनिंग ऑफ द पीरियड तो आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में आप इसको किस साइड लिखोगे? किसको? आपके डेबिट बैलेंस को क्या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड किस साइड लिखोगे आप? सर जिस साइड का बैलेंस है उस साइड लिख दो, जिस साइड का बैलेंस है उस साइड लिख दो। मतलब क्या? मतलब डेबिट साइड लिख दो, ठीक है सर। डेबिट साइड में लिख दूंगा, पर कैसे लिखूंगा बेटा? आप लिखोगे एज अ टू बैलेंस BD। कैसे लिखोगे आप? टू बैलेंस BD मीन्स ब्रॉट डाउन, ठीक है बेटा। ये था क्या? ये था आपकी सिंपल कैश बुक के बारे में। अपन एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल कैश बुक क्या होती है? ऐसी कैश बुक जिसमें आप क्या सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, कैश रिसीट, कैश पेमेंट, ठीक है। ये एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, एक लेजर अकाउंट की तरह अपीयर होती है। यस सर, अपीयर होती है। टी फॉर्म में प्रिपेयर की जाती है,
दो साइड होते हैं, यस सर, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। हर एक साइड के पास 4 कॉलम होंगे, यस सर 4 कॉलम होंगे, डेट, रिसीट, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो अमाउंट, ठीक है सर। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो आपका डेबिट साइड होगा, उधर आप क्या रिकॉर्ड करोगे, सारे रिसीट ट्रांजेक्शन। और जो आपका राइट साइड होगा, राइट हैंड साइड, जो आपका क्रेडिट साइड होगा, वहां क्या रिकॉर्ड करोगे, सारे पेमेंट ट्रांजेक्शन। अभी ये क्या, आप इसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, मींस कैश, रिसीट एंड पेमेंट, और जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में आपके पास कैश बचा था वो। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका रिसीट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पेमेंट। यस सर, माय रिसीट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पेमेंट। रिसीट साइड मतलब डेबिट साइड, योर डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रेडिट साइड। इसका मतलब क्या, ये जो डिफरेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। यस सर, किस साइड लिखेंगे, सर मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, तब तो जाके मेरे दोनों साइड का टोटल टैली होगा, तब तो जाके मेरी कैश बुक उस पर्टिकुलर पीरियड की क्लोज होगी। ठीक है बेटा, अभी जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तो आप किधर लिखोगे, जिस साइड का बैलेंस है उधर साइड लिख दूंगा। बैलेंस किस साइड का है, डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड लिख दूंगा एज अ टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अब अपन इसको फटक से रीड कर लेते हैं कि हमारे बुक्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है सर, रीड कर लेते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेन कैश बुक, उसके अंदर भी क्या, सिंपल कैश बुक। ठीक है सर, पढ़ते हैं। इट अपीयर्स लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट। यस सर, आपने कहा अपीयर्स लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड्स व्हाट, रिसीट ऑफ कैश। यस सर। राइट हैंड साइड रिकॉर्ड्स व्हाट, पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है सर। द कैश बुक इज बैलेंस्ड लाइक अदर अकाउंट्स। यस सर, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम कैश बुक को बैलेंस करेंगे। ठीक है। टोटल ऑफ रिसीट कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम। व्हाट, टोटल ऑफ रिसीट कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम्स। ठीक है सर। और जो डिफरेंस है उसको अपन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। कैसे, बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे। क्यों सर, क्योंकि मेरा डेबिट बैलेंस है सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्या, इट इज ब्रॉट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड एज अ टू बैलेंस बीडी। ठीक है, रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में अपन उसको एज अ टू बैलेंस बीडी ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे और डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है सर। इन सिंपल कैश बुक ओनली व्हाट, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है सर। अब अपन क्या देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपसे, पर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जैसे अपन एक लेजर अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही अपन कैश बुक का फॉर्मेट होता है, सिंपल कैश बुक का। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और लेफ्ट हैंड साइड अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारे रिसीट ट्रांजेक्शंस। राइट हैंड साइड अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारे पेमेंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है। 4 कॉलम ईच साइड, डेट, रिसीट, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो अमाउंट। तो बेटा ये क्या था, ये था आपका सिंपल कैश बुक के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन की एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इन सिंपल कैश बुक। ठीक है, नीचे जो आपको ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको सिंपल कैश बुक में प्रेजेंट करना है। इन शॉर्ट बोला जाए तो विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस आपको क्या करना है, एक कैश बुक प्रिपेयर करनी है। ठीक है सर, अपने को कैश बुक प्रिपेयर करना है। ये सर बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन में। अपन एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार अपन अपना फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शंस पढ़ते जाएंगे, एंट्री करते जाएंगे। ठीक है सर। अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अपने को क्या बनाना है सर, अपने को बनाना है सिंपल कैश बुक। ये लीजिए सर, ये हमारे कैश बुक का फॉर्मेट बन गया। अब अपन जल्दी से क्या कर देते हैं, जल्दी से अपन अपने कॉलम्स का नामकरण कर देते हैं।
क्या कर देते हैं, कॉलम्स का नामकरण कर देते हैं। हमारा पहला कॉलम है वो क्या है, पहला कॉलम है सर आपका डेट, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या है सर, दूसरा कॉलम है आपका रिसीट, ठीक है सर। तीसरा कॉलम क्या है, तीसरा कॉलम है आपका लेजर फॉलियो, ठीक है। और फोर्थ कॉलम क्या है, फोर्थ कॉलम है सर आपका अमाउंट का, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डेबिट साइड, ठीक है। क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा डेबिट साइड। अपन करते हैं क्या, अपन रिकॉर्ड, अब अपन क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहला कॉलम क्या होगा, पहला कॉलम होगा सर डेट, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या होगा सर, दूसरा कॉलम होगा पेमेंट, ठीक है सर। तीसरा कॉलम क्या होगा, तीसरा कॉलम होगा लेजर फोलियो। और चौथा कॉलम क्या होगा, चौथा कॉलम होगा आपका अमाउंट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन एक एक करके क्वेश्चन को रेट करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन है जैन फर्स्ट का। क्या बता रहा है कि कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड है आपके पास 1200 रुपीज़। कैश इन हैंड कैश इन हैंड है आपके पास 1200 रुपीज़ एज ऑन 1 जनवरी 2022। इट मीन्स कि आपके कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये। आपको 1 जनवरी का क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है। किस चीज़ का बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड का। कितना दिया हुआ है, 1200 रुपीज़। तो आप ओपनिंग बैलेंस को कैसे रिकॉर्ड करते हो, ओपनिंग बैलेंस को कैसे रिकॉर्ड करते हो, कैसे रिकॉर्ड करते हो, कर दो रिकॉर्ड। पहली बात तो यहाँ पे लिख दो क्या, 2022, ठीक है, 2022, ठीक है। रिकॉर्ड करो आप। सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले आएगा आपके पास जैन फर्स्ट का कितना, 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी कितना है, 1200 रुपीज़, ठीक है सर। इसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है जैन 5th का डेट है का रिसीव्ड फ्रॉम राम। रिसीव्ड फ्रॉम राम कितना, 300। रिसीव्ड फ्रॉम राम कितना, 300, ठीक है सर। राम से आपको पैसा मिला, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर है कि आप रिसीट साइड लिखोगे, ठीक है। यस सर, रिसीट साइड लिखेंगे। अभी एक चीज़ समझिएगा, जो भी आप लोग कैश बुक में एंट्री करोगे ना, जो भी आप कैश बुक में एंट्री करोगे, अपने जो पोस्टिंग के रूल्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लेजर यूनिट में अपन पढ़े थे पोस्टिंग के रूल्स, उनको दिमाग में रखते हुए करोगे। मतलब क्या, मतलब जो आपके लेजर पोस्टिंग के रूल्स होते हैं ना, वो आपके कैश बुक प्रिपेयर करने में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। हमने रूल्स क्या पढ़े थे, सबसे पहली बात तो सारे आइटम्स का सेपरेट अकाउंट बनेगा, यस सर। दूसरा ये कि अपन क्या डेबिट साइड के लिए 2 वर्ड यूज़ करेंगे, क्रेडिट साइड के लिए बाई वर्ड यूज़ करेंगे। और आप डेबिट साइड, जो अकाउंट आपका जर्नल एंट्री में डेबिट होगा, वो आपका कैश, वो आपका लेजर में भी डेबिट होगा, बट आप रेफरेंस हमेशा अपोजिट अकाउंट का दोगे, ठीक है। रेफरेंस हमेशा आप अपोजिट अकाउंट का दोगे, ठीक है सर। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, राम से पैसा मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 300 रुपीज़। यदि मैं आपको बोलूँ बेटा इसकी जनरल एंट्री बनाओ, तो आप जनरल एंट्री क्या बनाओगे सर, हम जनरल एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि कैश अकाउंट आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग एंड क्रेडिट द गिवर, राम इज पेइंग। सो अपनी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। मैं एक जनरल सिनेरियो में पूछ रहा हूँ कि अपन जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, यस सर, तो अपन यहाँ पे भी कैश अकाउंट डेबिट करेंगे ना, ठीक है। ये मैं आपको रूल्स से रिलेट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा आपको इतना दिमाग लगाना नहीं, आप सीधे देखो कि आपको पैसा रिसीव हुआ, क्या हुआ, पैसा रिसीव हुआ है। कहाँ आप करोगे, किधर आप लिखोगे, मैं लिखूंगा सर रिसीट साइड में। रिसीट साइड में लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, रिसीट साइड में मैं लिखूंगा जैन 5 को क्या 2, किससे पैसा मिला आपको, राम से मिला, 2 राम अकाउंट, ठीक है। कितना मिल रहा सर, आपको मिल रहा 300 रुपीज़। ये आपने कर दी क्या, ये आपने कर दी क्या, ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दी कहाँ पे, अपनी कैश बुक में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, जैन 7 का ट्रांजैक्शन पेड रेंट। आपने क्या किया, रेंट पे किया, आपने क्या किया, आपने रेंट पे किया, पेमेंट किया, यस सर। किधर साइड लिखोगे आप, क्रेडिट साइड, मतलब पेमेंट साइड पे लिखूंगा, ठीक है सर। तो लिख देते हैं रेंट पे किया, कितना 30 रुपीज़। कब किया, जैन 7 को किया। जैन 7 को क्या किया, रेंट पे किया बाई रेंट अकाउंट, ठीक है। कितना 30 रुपीज़। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका क्या, जैन 8 का ट्रांजैक्शन है। कब का है, जैन 8 का ट्रांजैक्शन है क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में सेल की, आपने कैश में गुड्स सेल किए, कितने के, 300 रुपए के। मतलब क्या, आपने सेल की, आपको पैसा आया, आपको पैसा रिसीव हुआ। आप किधर साइड लिखोगे सर, मैं रिसीट साइड लिखूंगा। कौन सी तारीख को लिखोगे सर, आप लिखोगे जैन 8 को, जैन 8 को लिखोगे तो आप रिसीट साइड पर रेफरेंस किसका दोगे सर, अपोजिट अकाउंट का। अपोजिट अकाउंट क्या है मेरा, टू सेल्स अकाउंट। कितना 300 है, ये सर 300, ये लो सर 300 की एंट्री कर दी मैंने। अभी इसके बाद क्या आता है बेटा, इसके बाद आता है क्या, पेड टू श्याम। क्या, पेड टू श्याम, क्या आता है, पेड टू श्याम। कब, जैन 10 को। कितना पे किया, 700। आपने श्याम को पेमेंट किया, कितना किया, 700 रुपये पेमेंट किया, ये सर क्रेडिट साइड लिखेंगे, पेमेंट साइड लिखेंगे, रेफरेंस देंगे अपन श्याम अकाउंट का, ठीक है।
जब कुछ समझ में ना आए तो उस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बनाने का, और उस जनरल एंट्री की आप लेजर में क्या पोस्टिंग करते, आप कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग करते, सेम टू सेम एंट्री आपको कैश बुक में कर देना है, सेम टू सेम एंट्री आपको कैश बुक में कर देना है। ये समझ के कि आप कैश अकाउंट में क्या कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, क्या समझ के कि आप कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर मेरा जैन 27 का। ठीक है, क्या कर रहे हो आप, फर्नीचर परचेस कर रहे हो, कितने का, 200 का। ठीक है, जैन 27 का आप क्या कर रहे हो, आप फर्नीचर परचेस कर रहे हो, जैन 27 बाई फर्नीचर, कितने का कर रहे हो आप बेटा, 200 का कर रहे हो, यस 200 का। ठीक है सर, इसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सर आपका कि आपने सैलरी पे की, क्या की, सैलरी पे की, जैन 31 को पेड सैलरीज कितना, 100 रुपीज़, 100 रुपये की आपने क्या की, सैलरी पे की, तो आप उसकी एंट्री कर दीजिए जैन 31 की, कैश बुक में एंट्री कर दीजिए बाई सैलरीज। ठीक है, मैं क्या बोला आप लोग को, मैं ये बोला कि जब आप लोग को समझना है कि एंट्री किधर साइड होगी कैश बुक में, सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बनाना। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन की क्या जनरल एंट्री बनेगी, इस ट्रांजैक्शन की क्या जनरल एंट्री बनेगी सर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, यस सर। आपकी कैश बुक क्या है, कैश अकाउंट का पर्पस सर करती है, यस सर करती है। तो आप क्या करोगे, आप कैश बुक में क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड में एंट्री मारोगे। ठीक है, पर रेफरेंस किसका दोगे, डेबिट अकाउंट का। डेबिट क्या होता है अपना, सैलरी अकाउंट होता है। तो आपने कितनी सैलरी पे की यहाँ पे, 100 रुपीज़ की, 100। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सर हमारा जैन 31 को कि रेंट ड्यू हुआ है लेकिन पे नहीं हुआ है फॉर जनवरी। रेंट ड्यू तो हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, मतलब आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। अभी आपका रेंट पे नहीं हुआ है, रेंट केवल ड्यू हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया वो फॉर दैट पीरियड। तो क्या उसकी एंट्री आप कैश बुक में करोगे, नहीं करेंगे सर। कैश बुक में हम केवल कैश ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो तो कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं, वो केवल ड्यू हुआ है, तो अपन ड्यू की एंट्री मार देंगे अपनी जनरल पेपर में। ठीक है सर, तो सर ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा क्या, हमने क्या कर दी, हमने सारे ट्रांजैक्शंस की, हमने A to Z सारे ट्रांजैक्शंस की क्या कर दी, एंट्री कर दी। किधर कर दी, हमारी सिंपल कैश बुक में कर दी। अब एट द एंड हम क्या करेंगे सर, एट द एंड अपन इस कैश बुक को बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैन 31 को कर दो बैलेंस, जैन 31 को कर दो बैलेंस, लिख दो बाई बैलेंस CD, निकालो भाई बैलेंस निकालो। आप सब लोग को पता है बैलेंस कैसे निकालते हैं, लेजर्स में सीख के आयो। 1200 प्लस 300 प्लस 300 आपका 1800 हो गया डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट का -30 -700, ठीक है सर, -200, ठीक है सर, -100, कितना हुआ 770, कितना हुआ सर 770, ठीक है सर। अभी क्या करो, अभी दोनों साइड का अकाउंट क्लोज करो। कितना हो रहा है टोटल, कितना हो रहा है टोटल, हो रहा है सर मेरा 1800, कितना हो रहा है 1800, ठीक है सर। अभी बेटा अभी आपने क्या किया, जैन 31 की जो कैश बुक क्लोज कर दी और इसका क्या डेबिट बैलेंस है। अभी जब आप फैब 22 में जंप करोगे तो इसका जो डेबिट बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। यस सर कैरी फॉरवर्ड होगा। किस साइड लिखेंगे सर, अपन रिसीट साइड लिखेंगे, जिस साइड का बैलेंस है उस साइड अपन लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो लिख दो क्या, फैब 01 टू बैलेंस BD, कितना हुआ 770, ठीक है। ये क्या हुआ सर, ये हो गया बेटा आपकी कैश बुक, सिंपल कैश बुक, ठीक है, एज पर इलस्ट्रेशन 1। इसमें आपको एट द एंड एक नोट भी लगाना पड़ेगा। किस चीज़ का नोट लगाना पड़ेगा, जो आपने रेंट ड्यू बट नॉट पेड की एंट्री नहीं पास की है वो। मार देते जल्दी। रेंट ड्यू बट नॉट पेड will not be recorded in cash book. Will not be recorded in cash book. Instead, what? Instead, will record it in journal. Instead, we will record it in journal. तो बेटा ये था क्या, ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1।
जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही है। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या सीखे? इस वीडियो में हम सीखे कि कैश बुक क्या होती है, कैश बुक को सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक भी माना जाता है। फिर हमने देखा कैश बुक कितने प्रकार की होती है, मेन कैश बुक, पेटी कैश बुक। मेन कैश बुक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। उसके बाद हम क्या किए? सीखे कि सिंपल कैश बुक क्या होता है, और फिर सिंपल कैश बुक का एक इलस्ट्रेशन सॉल्व किया अपने क्वेश्चन बैंक से। बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही। सी ए दिव्यांग साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।